हाय गाइस, दिस साइड से विपुल शाह। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ एग्जामिशन इन लीगल सेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन जीएसटी एंड उसका आरसीएम से कनेक्शन क्या है और ये एग्जाम में 5 मार्क के लिए आता है। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना है एंड आई गारंटी वीडियो देखने के बाद आप एग्जाम में पूरे मार्क्स स्कोर करने वाले हो। तो आगे बढ़ने से पहले आप अगर ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को फॉलो करना है एंड नोटिफिकेशन का बेल आइकॉन प्रेस करना है ताकि इसके आगे जब भी कोई वीडियो अपलोड होगा यू विल गेट नोटिफिकेशन। तो आइए गाइस ध्यान से सुनते हैं। अच्छा, घर पे भी जब आप पढ़ेंगे तो एग्जामिशन एंड आरसीएम साथ में पढ़ना है बिकॉज ये दोनों कनेक्टेड है। तो देखो पहले तो लीगल सेक्टर मीन्स लीगल सर्विस बाय, पहले देखेंगे आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल। इसमें ट्राइब्यूनल भी है, एडवोकेट भी है और सीनियर एडवोकेट भी है। एक एक करके देखेंगे। द फर्स्ट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल। इसका मतलब है, जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। दो बिजनेस हाउसेस है, ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड। उसमें कुछ डिस्प्यूट अराइज हुआ है, उसको जाके मैंने सेटल किया है। ओके, तो उसको बोलते हैं आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल। एंड आई हैव टेकन सर्टेन मनी टू सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन टू पार्टीज, देन इट विल बी कॉल्ड एज आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल। क्योंकि अगर वर्ड ओनली ट्राइब्यूनल आता है तो अपन ने वो सप्लाई में पढ़ा है शेड्यूल 3 की सर्विस गिवन बाय ट्राइब्यूनल इज नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस। तो गाइस ओनली ट्राइब्यूनल है तो नो जीएसटी, बात खत्म हो गई। ये है आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल। तो ये पॉइंट पहले आपको पता होना जरूरी कि दोनों में फर्क क्या है। ठीक है, तो ये लोग सर्विस देते हैं, किनको दिया? पहले एनी पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी। मिस्टर एक्स एंड वाई में झगड़ा हुआ था, फैमिली डिस्प्यूट। मैंने आके झगड़े को सेटल किया बट मैंने पैसा लिया है। तो आई हैव प्रोवाइडेड सर्विस टू एनी पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी टू सेटल देयर पर्सनल इश्यूज। तो उस पे एग्जामिशन है। सेकंड, मैंने सर्विस दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी एंड गवर्नमेंट एंटिटी, उनको सर्विस दिया तो भी एग्जाम्प्ट है। तीसरा, मैंने सर्विस दिया बिजनेस एंटिटी को। अभी मैंने सर्विस दिया रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को, क्योंकि दोनों भाइयों के बीच में झगड़ा है ना, रिगार्डिंग बिकॉज दे आर इनटू सेम बिजनेस। मतलब उनके ग्रुप तो एक ही था, अभी अलग अलग हुआ है, तो उनके में झगड़ा चालू है। तो मैंने वो झगड़ा जाके सेटल किया है। तो अब इसमें कब टैक्स होगा? जिस बिजनेस एंटिटी को मैंने सर्विस दिया उनका लास्ट ईयर का टर्नओवर, इस साल का नहीं, लास्ट ईयर का टर्नओवर एग्जामिशन लिमिट से ज्यादा होना चाहिए। 10 लाख, 20 लाख, 40 से ज्यादा होना चाहिए। एग्जाम में वर्ड इक्वल भी देते हैं तो एग्जाम रहेगा। एक्सीड बोला है, करेक्ट ना? करेक्ट ना? सो लास्ट ईयर का टर्नओवर 10 लाख है, 20 लाख है, 40 लाख है, उससे कम तो एग्जाम है। लेकिन अगर टर्नओवर ज्यादा है, उनका उस बिजनेस एंट्री का टर्नओवर 10 लाख से ज्यादा है, 20 लाख से ज्यादा है, 40 से ज्यादा है, तो फिर टैक्सेबल है। एंड नाउ जब भी वर्ड आता है टैक्सेबल, द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स अंडर विच चार्ज। आई होप आपको पता है इसमें आरसीएम आएगा एंड बिजनेस एंटिटीज लायबल टू पे जीएसटी अंडर आरसीएम। कौन देगा? तो ये जो बिजनेस एंटिटी है उनको जीएसटी भरना पड़ेगा। ठीक है, ये था ट्राइब्यूनल। नाउ सेम वे पे बाकी का भी है। नाउ ये है लीगल सर्विस बाय एडवोकेट। अभी एडवोकेट का फॉर्म भी हो सकता है या इंडिविजुअल एडवोकेट भी हो सकता है। तो उसमें पहले 3 पॉइंट तो सेम है। क्या पहले 3 पॉइंट? एनी पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी एग्जाम्प्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी वो भी एग्जाम्प्ट है। देन हाँ, उन्होंने अगर किसी एडवोकेट को सर्विस दिया तो भी एग्जाम्प्ट है। मतलब एक एडवोकेट ने दूसरे एडवोकेट को सर्विस दिया तो भी एग्जाम्प्ट है। एडवोकेट ने फर्म को दिया तो भी एग्जाम्प्ट है। फर्म ने एडवोकेट को दिया तो भी क्या है? एग्जाम्प्ट है। एंड लास्ट पार्ट, बिजनेस एंटिटी के लिए सेम कॉन्सेप्ट है। बोलो क्या है? क्या टैक्सेबल? अगर बिजनेस एंटिटी का लास्ट ईयर का टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा है तो टैक्सेबल होगा अंडर आरसीएम। नाउ द मेन पॉइंट हियर, लीगल सर्विस का मतलब क्या है? सो एडवोकेट का प्रोफेशन क्या है? कंसल्टेंसी देना या क्लाइंट को रिप्रेजेंट करना। तो अगर कोई क्रिमिनल लॉयर है तो उसने उसके एरिया में कंसल्टेंसी देना। तो एज ए लॉयर मेरा जो भी स्पेशलाइजेशन है उसका मैं कंसल्टेंसी दे रहा हूँ, तभी वो लीगल सर्विस माना जाएगा। अगर एडवोकेट ने अदर देन लीगल सर्विस कोई और काम किया तो फॉरवर्ड चार्ज में उसको जीएसटी कर्म लेना पड़ेगा। एक एग्जांपल देता हूँ, आप थोड़ा ऑब्जर्व करना। आपको जो पढ़ा रहे हो काफी सारे टीचर लॉयर है ना, जो आपको पढ़ा रहे हैं, सम लॉ दे आर टीचिंग यू। सो हियर फॉरवर्ड चार्ज विल बी एप्लीकेबल बिकॉज दे आर नॉट गिविंग लीगल सर्विस, करेक्ट ना? तो जब वो क्लाइंट को सर्विस देंगे तो उसमें आरसीएम आएगा, उसका फीस क्लाइंट भरेगा सब्जेक्ट टू कंडीशंस। एंड अगर जब वो स्टूडेंट को पढ़ाएंगे तो वो फॉरवर्ड चार्ज में आएगा। तो एज ए लॉयर
आपको दोनों रोल परफॉर्म करने पड़ते हैं। फॉर लीगल सर्विस सामने वाला जीएसटी भरेगा, नहीं तो वो एग्जेम्प्ट होगा। लेकिन अदर देन लीगल सर्विस लॉयर ने अगर कुछ और काम किया है तो उस पर फॉरवर्ड चार्ज आएगा और आपको रजिस्ट्रेशन लेके जीएसटी भरना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था रिगार्डिंग लीगल सेक्टर जो था एडवोकेट। तो देखो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि लीगल लॉ क्लासेस टेकन बाय लॉयर, उस पर क्या आएगा, फॉरवर्ड चार्ज आएगा। ठीक है, नाउ तीसरा, नाउ सेम फॉर सीनियर एडवोकेट, सेम होगा, तो उसमें भी क्या आएगा, आरसीएम आएगा। सो ट्राइब्यूनल हो, एडवोकेट हो या सीनियर एडवोकेट, उसमें तीनों सब कॉमन ही प्रोविजन है। बस एक ध्यान में रखना है कि जब टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा होगा तो जीएसटी किसको देना है, बिजनेस एंटिटी को देना है। किसको देना है, बिजनेस एंटिटी को देना है अंडर आरसीएम। एंड अदर देन लीगल सर्विस अगर एडवोकेट प्रोवाइड करता है या सीनियर एडवोकेट, तो उस पर फॉरवर्ड चार्ज आएगा। तो ये सीनियर एडवोकेट है। अच्छा, व्हाट इज मीनिंग ऑफ सीनियर एडवोकेट, जो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के केसेस देखते हैं उनको बोलते हैं सीनियर एडवोकेट। तो उस पर फिर वो है तो एग्जाम्पशन ही, क्योंकि वो लीगल सर्विस है। बट उन्होंने अगर क्लासेस लिए, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, या किसी एडवोकेट ने कोई और काम चालू कर दिया, मोबाइल का बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो उस सब में क्या आएगा, फॉरवर्ड चार्ज आएगा। एंड आरसीएम की एक बात आपको ध्यान में रखना है, आरसीएम में रजिस्ट्रेशन सामने लोगों को लेना है, जीएसटी कंपल्सरी। नाउ लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां तक समझा तो नीचे टाइप करके यस बोल देना। नाउ लास्ट क्वेश्चन आपको पूछ रहा हूँ, सीनियर एडवोकेट ने बिजनेस एंटिटी को सर्विस दिया, लेट्स से रिलायंस इंडस्ट्रीज को सर्विस दिया है, 10 लाख रुपए सर्विस चार्ज है, उस पर 18% जीएसटी रिलायंस भरेगा। ये हमको समझ में आ गया, क्योंकि रिलायंस का टर्नओवर हजारों करोड़ में है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। अभी ये जो एडवोकेट है ना, उसके ऑफिस में इंटरनेट कनेक्शन है जिसपे जीएसटी भरता है, उसने ऑफिस रेंट पे लिया है जिसपे वो जीएसटी भरता है, उसने कंप्यूटर परचेज किया जिसपे जीएसटी है, तो उसके ऑफिस में बहुत सारे इनपुट्स है जिसपे वो जीएसटी भर रहा है। तो क्वेश्चन इज, इस इनपुट्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा। ध्यान में रखना है, जब भी आपका सर्विस आरसीएम में टैक्सेबल है, जहां पे सामने वाला जीएसटी भरने वाला है, तो एज अ प्रोवाइडर आपके इनपुट्स का आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। कोई लॉयर हो, सीनियर एडवोकेट हो या ट्राइब्यूनल हो, जहां जहां पे आरसीएम पे जीएसटी भरना है, इन लोगों उनके इनपुट्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो वो क्रेडिट लैप्स हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट आपको ध्यान में रखना है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जो लॉयर ने सर्विस दिया है, ये लॉयर के टर्नओवर में ऐड किया जाएगा। टर्नओवर लॉयर का होगा, टैक्स कौन दे रहा है, रिसिपेंट, सो इट विल बी एडेड इन द टर्नओवर ऑफ सप्लायर। ये सभी आरसीएम में आपको ध्यान में रखना है, ये आरसीएम में भले जीएसटी रिसिपेंट भरेगा, बट ये टर्नओवर किसका माना जाएगा, सप्लायर को। तो यहाँ पे जो एडवोकेट है उसके टर्नओवर में ऐड होगा। अभी इसका यूज क्या करेंगे, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे पास एक एडवोकेट आया, उसने कहा सर मैं लॉ के क्लासेस भी लेता हूँ, उसका टर्नओवर 12 लाख रुपया है, ओके, एंड मैंने कुछ सर्विस बिजनेस एंटिटी को दिया है जिसका टर्नओवर 9 लाख रुपया है। सो मेरा टोटल टर्नओवर 21 लाख रुपीज हुआ है। तो मेरे को जीएसटी का नंबर लेना या नहीं लेना है, आप बताओ, क्योंकि उसका डाउट था 9 लाख रुपीज जो है अंडर आरसीएम है, वो तो सामने वाला जीएसटी भरेगा, मेरे को तो 12 लाख पे जीएसटी भरना है। तो उसका थॉट था कि 9 लाख ऐड नहीं होगा उसके टर्नओवर में और उसका टर्नओवर 12 लाख ही गिना जाएगा, हेंस रजिस्ट्रेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। मैं चाहता हूं कि आप आपका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखे, एंड राइट आंसर इज, उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अभी अपन ने डिस्कस किया है कि जो उसने 9 लाख का सर्विस दिया है वो उसके टर्नओवर में ऐड होगा। सो टर्नओवर में सब कुछ ऐड होता है, सामने लगे टर्नओवर में नहीं ऐड होगा आरसीएम वाला, उसके लिए परचेस है, बट मेरे लिए तो सेल है ना। अकाउंट्स के हिसाब से सोचो, उसके अकाउंट में से दोनों दिखेगा, 12 लाख क्लासेस का रिसिट्स एंड 9 लाख लीगल सर्विसेज। तो टोटल टर्नओवर 21 लाख रुपए उसको हो गया है, 20 के ऊपर हो गया, उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। एंड इसके बाद जो भी सप्लाई वो करेगा अदर देन लीगल नेचर, उस पर जीएसटी वो भरेगा एंड बाकी का जीएसटी सामने वाला भरेगा। सो द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, लॉयर के टर्नओवर में आरसीएम वाला भी ऐड होगा फॉर कैलकुलेशन ऑफ लिमिट। तो गाइस आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। ऐसे और छोटे छोटे वीडियोस मैं आपको बना के देने वाला हूँ जो बहुत आपको हेल्पफुल रहेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है एंड हमारे चैनल को फॉलो करना है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।